हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के सामने पजल का सेशन एक बार फिर से आप सभी के सामने, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 4 पजल, है ना। कितनी पजल हम करने वाले हैं? 4 पजल करेंगे। और सेशन का नाम है 4 पजल इन 12 मिनट, कि कैसे हम लोग 12 मिनट के विदिन 4 पजल को सॉल्व कर लें और अपने 20 नंबर अपने पक्के कर लें। ठीक है। आज 10वां दिन है इसका। ऑलरेडी हम 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं रेगुलर बेसिस पे। हम मतलब कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हैं। और आज 10वां दिन है। 10वें दिन के साथ हमारी टोटल 40 पजल इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे मैं कहूँ एक प्रीमियम कंटेंट जिसे मैं कहूँ, वो आपको यहाँ से मिलेगा, जो आपके लिए मतलब एक बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, राइट। बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं हम तो पेड में ही जाएंगे, पेड ही करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए, फटाफट से क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे फ्लैट एंड फ्लोर लेवल की पजल, जो क्लरिकल लेवल की रहेगी। मंथ वाली पजल करेंगे क्लरिकल लेवल की, जो आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। तो दो हमने क्लर्क की रखी है, आरआरबी क्लर्क, और दो रखी है आरआरबी पीओ के लिए। मतलब मैं ये कहूं कि क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर और पीओ से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये दो जो स्टार्टिंग की पजल है, क्लर्क से थोड़ा ऊपर और पीओ से थोड़ा नीचे, है ना। और ये एग्जैक्ट आपका पीओ लेवल रहेगा। ये दोनों पजल आपकी पीओ लेवल की रहेंगी। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले देखो, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग ना मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिएगा। ऐसा ना हो कि आप केवल मेरा सॉल्यूशन देखें, क्योंकि हम लोग रेगुलरली बेसिस पे हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, पजल करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो रही होगी। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए और देखिए आप क्या अरेंजमेंट बना पाते हैं। पहली पजल है आपकी फ्लैट एंड फ्लोर बेस की। तो जिसमें आपको क्या बोला गया है कि 8 लोग हैं, एच आई जे के WXYZ, लिव इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 4 है। ठीक है, तो देखो 4 3 2 1 किस तरीके से बन जाएगा। 4 3 2 और 1। ठीक है। और क्या करना होगा अपने को दो फ्लैट दे रखे हैं इसने, कौन कौन से? फ्लैट ए एंड बी सच दैट ए इज वेस्ट ऑफ बी। तो ए यहां पे बन गया और बी यहां पे बन गया। ठीक है। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं ए और बी की। ए इज वेस्ट ऑफ बी। ठीक है जी। चलो, अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नोट दे रखा है, एक नोट दे रखा है। इफ अ पर्सन लिव्स इमीडिएट अबव और बिलो द अदर पर्सन, अगर कोई एक व्यक्ति किसी के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे रहता है, देन द फ्लैट टाइप ऑफ बोथ पर्सन बी द सेम। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना। ये केवल इस क्वेश्चन के लिए इसने नोट बना के दिया है कि अगर कोई पर्सन किसी के इमीडिएट अबव या इमीडिएट नीचे है, तो वो दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहेंगे, ऐसा बोला है। अब पहली लाइन कहती है टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन के एंड वाई। दो फ्लोर है के और वाई के बीच में, वाई इमीडिएट अबव एच। और वाई किसके ऊपर है? वाई इमीडिएट अबव है एच के। अब देखो, वाई अगर इमीडिएट अबव है तो वाई सेम फ्लैट में होगा एच के। और के और वाई के बीच में दो फ्लोर है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर स्टार्ट कैसे करें? वाई कहां पे आएगा, ऊपर आएगा नीचे? क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है, ऊपर नीचे। लेकिन अगर देखो चार है, चार में से दोनों फर्स्ट या फोर्थ पे आएंगे, लेकिन वाई फर्स्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि वाई एच के जस्ट ऊपर है। तो वाई या तो अपना ए में आएगा या वाई बी में आएगा। और वाई जस्ट ऊपर है एच के, तो एच यहां आएगा, एच यहां आएगा। और के और वाई के बीच में दो है, तो एक और एक दो। अब के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। सेम एक और एक दो फ्लोर, के इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है। ठीक है ना। अभी के वाली बात फिक्स नहीं है। वाई और एच हमने दो पॉसिबल केसेस ले लिए कि वाई या तो अपना ए फ्लैट में आएगा या बी फ्लैट में आएगा, और यही चीजें हो सकती हैं। फिर आई लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जे। आई नॉर्थ ईस्ट में है जे के, नॉर्थ ईस्ट में है जे के आई, है ना। और जे हु डज नॉट लिव ऑन बॉटम फ्लोर। अब जे बॉटम फ्लोर पे नहीं है। अब जे अगर बॉटम फ्लोर पे नहीं है, तो आपको एक बात तो क्लियर है, अगर आई नॉर्थ ईस्ट में है, तो जे ए फ्लैट में ही आएगा और आई बी में आएगा। अब जे बॉटम पे आएगा नहीं केस नंबर 1 में, तो जे केवल यहीं पे आ सकता है। और आई नॉर्थ ईस्ट में, तो आई या तो यहां पे आएगा या आई अपना यहां आएगा, नॉट श्योर। इस केस में क्या होगा? ये केस ही गलत हो जाएगा। ये केस ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जे बॉटम पे मना कर दिया, जे हु डज नॉट लिव ऑन द बॉटम फ्लोर, तो बॉटम से कैंसिल। अब जे को अगर आप यहां रखोगे तो आई नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, जे को यहां रखोगे तो जगह ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट, तो ये केस ही गलत हो गया। तो केस नंबर 1 ही सही जाएगा। और देखते हैं अब आई और के कैसे फिक्स होंगे। ठीक है। डब्ल्यू लिव्स अबव के एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। डब्ल्यू के ऊपर और दोनों सेम फ्लैट में। अब अगर के ये गया, अब के ऊपर सेम फ्लैट कोई खाली है क्या? नहीं खाली है। तो के अपना कहां पे आएगा मेरे भाई? के आएगा आपका यहां पे। के आएगा आपका यहां पे, है ना। और डब्ल्यू लिव्स अबव के एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट। डब्ल्यू के ऊपर है सेम फ्लैट में, तो अब डब्ल्यू भी आएगा बी में। अब कहां पे आएगा पता नहीं, लेकिन ये पता है डब्ल्यू ऊपर आएगा के और दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट। ठीक है। Z डज नॉट लिव इन फ्लैट ए। Z फ्लैट ए में नहीं है, तो Z भी अपना यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन आ गए? मतलब Z अपना फ्लैट बी में आना है। ठीक है। Z डज नॉट लिव इन फ्लैट ए एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ I, और I का नेबर है नहीं।
अब एक बात समझना, अगर आई को आपने अगर तीसरे नंबर पर रखे तो जेड तो डेफिनेट आई का नेबर बनेगा, डेफिनेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई यहां से कैंसिल होगा और आई कहां पे रहेगा, आई रहेगा यहां पे। जेड फ्लैट पी में आना है लेकिन आई का नेबर नहीं है तो जेड को रख लो यहाँ पे। के ऊपर डब्ल्यू आना है सेम फ्लैट में, डब्ल्यू को रख लो यहाँ पे। एक पर्सन कौन बचा, एच आई जे के, डब्ल्यू एक्स वाई जेड रह गया, डब्ल्यू एक्स रह गया, एक्स आ जाएगा यहाँ पे। बताओ कितनी ही देर लगेगी एग्जाम में, ये 1 मिनट के अंदर बनने वाली पजल है, ये एकदम 1 मिनट के अंदर बनने वाली पजल है। और क्वेश्चन इसके आप 1 मिनट में और निपटा दो, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर पक्के हो गए 2 मिनट में, है ना। 5 नंबर पक्के हो गए 2 मिनट में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अप्रोच कैसे करना है। ये इसके क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब ऑड वन आउट बताना है, जे एक्स डब्ल्यू एच वाई। तो जे एच वाई एक्स, जे एच वाई एक्स सेम फ्लैट वाले, लेकिन डब्ल्यू क्या है, दूसरे फ्लैट का इनमें से, तो ऑड वन आउट डब्ल्यू हो गया। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड एक्स इन द सेम फ्लैट, मतलब सेम फ्लैट के अकॉर्डिंग देखें तो वाई और एक्स में कितने लोग आ रहे हैं। तो वाई और एक्स में 2 लोग आ रहे हैं सेम फ्लैट में, जैसे फ्लैट ए की बात करूं तो वाई और एक्स में 2 लोग आ रहे हैं, एच और जी, है ना। 2 लोग आ रहे हैं तो ये गलत और ये गलत। अब बी डी ई में से कोई होगा। बी ऑप्शन करा है एज मैनी फ्लोर अबव एच, क्या एच के ऊपर 2 फ्लोर आ रहे हैं, तो एच के ऊपर एक ही फ्लोर आ रहा है, तो ये भी गलत। एज मैनी फ्लोर बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे 2 फ्लोर आ रहे हैं क्या, डब्ल्यू के नीचे एक और एक 2 फ्लोर आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली पजल है आपके सामने कुछ इस तरीके से, जो कि मंथ बेस्ड पजल है। फटाफट से आप लोग इसको बनाइए, 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगा लेना, 2 मिनट का आप मिनिमम टाइम लेके चलना, ये 2 मिनट में बन जाए पजल। ठीक है, चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। 9 पर्सन है आप लोगों के सामने, और 9 पर्सन क्या है, ओपीक्यू आर एस टी यूबीडब्ल्यू ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो पहले मंथ की लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से। जनवरी, जनवरी के बाद है अपना जनवरी मार्च अप्रैल जून, जनवरी मार्च अप्रैल जून, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल जून, जुलाई सितंबर अक्टूबर, जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ये इस तरीके से बन गए 9 महीने। ठीक है, अब इन 9 महीने में हमें पर्सन फिक्स करने हैं जो कंपनी, ओहो ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई। हमें कुछ पर्सन फिक्स करने हैं जो कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। ये देखो 31 का होता है, ये 31 का होता है, ये 30 का हो गया, जून 30 का हो गया, जुलाई 31, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये मैं लिख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो कोई। अगर आप लोग को याद रहता है कौन 31 का कौन 30 का तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी इनको लिख लेता हूँ। एस ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ हैविंग 30 डेज आफ्टर जुलाई। जुलाई के बाद 30 दिन वाला कौन सा, जुलाई के बाद 30 दिन वाला एक तो सितंबर दिख रहा है और एक नवंबर दिख रहा है, तो एस इन दो में से कहीं आ जाएगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर देखो 2 पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं एस और यू के बीच में, तो 1 2 यू यहां भी आ सकता है, और केस नंबर 1 का एक नया पार्ट बन सकता है जिसमें एस और 1 2 यू यहां भी आ सकता है, और 1 2 यू, एस और यू में 2 हो गए। ठीक है, ओ इमिडिएट बिफोर यू, ओ इमिडिएट बिफोर यू, तीनों केस में ओ इमिडिएट बिफोर यू हो गया। ठीक है, एज मैनी पर्सन ज्वाइन बिफोर ओ एज आफ्टर डब्ल्यू, बोल रहा है ओ के पहले अगर एन लोग कर रहे हैं तो डब्ल्यू के बाद भी एन लोग करेंगे। अब आप ये चीज देखो कि आपको काउंट करने में आसान कहां से पड़ रहा है, मैंने आपको रिवर्स कंसेप्ट काफी बार पढ़ाया। जैसे केस नंबर 1 ए में देखो, ओ के पहले एक आ रहा है तो काउंट करना आसान है, तो डब्ल्यू के बाद एक कर दो। यहाँ पे ओ के पहले 1 2 3 आ रहे हैं तो डब्ल्यू के बाद 3 कर दो, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे केस नंबर 1 में ओ के पहले काउंट करना इतना आसान नहीं है जितना ओ के बाद काउंट करना आसान है। तो आप रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ओ के बाद देख लो कितना रहा है, एक, तो डब्ल्यू के पहले एक कर दो, बात खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं है। ओनली 3 पर्सन ज्वाइन बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू टी के बीच में 3, 1 2 3, ये गलत, क्योंकि डब्ल्यू टी में 3 नहीं आ सकते। इसको देखो केस 2 को, 1 2 3 नीचे नहीं आ सकता, 1 2 3 टी आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू टी में 3 हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 डब्ल्यू और टी में 3 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, पी ज्वाइन द कंपनी इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ टी, पी जो है, पी जो है टी के एडजेसेंट मतलब उसके अगल वाले में कर रहा है, अगल बगल वाले में, तो केस नंबर 1 में तो पी यहीं पे करेगा, एडजेसेंट मंथ ये दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है कि टी का एडजेसेंट मंथ, अब देखो टी क्या है, मार्च, मार्च का एडजेसेंट मंथ अपना जनवरी नहीं होता मेरे हिसाब से, तो मार्च का अप्रैल होगा, तो मेरे हिसाब से पी अपना यहाँ पे आना चाहिए, पी यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लेके मार्च का एडजेसेंट मंथ यहाँ पे जनवरी दिख रहा है, तो पी दोनों में से कहीं भी आ सकता है वैसे तो, लेकिन अगर मंथ के अकॉर्डिंग चलूंगा तो अप्रैल ही आना चाहिए। ठीक है, अभी आगे कंफर्म हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है,
ओनली 2 मंथ्स आर बिटवीन द मंथ इन विच पी एंड आर ज्वाइन द कंपनी। पी और आर के बीच में 2 का गैप आ रहा है। अगर पी को आपने टॉप पे रखा तो 1 2 आर नहीं आ पाएगा, और पी को अप्रैल में रखा तो 1 2 तब भी आर नहीं आएगा। तो चलो, तो ये केस ही गलत हो गया। यहां देखो, पी को अगर यहां रखा तो 1 2 आर नहीं आ पाएगा। एक, अबे 1 2 आर, 1 2, ये क्या हो गया? ओनली 2 मंथ्स आर बिटवीन द मंथ इन विच पी एंड आर ज्वाइन द कंपनी। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है ना, कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है। एक सेकंड, कुछ और हमने गलत तो नहीं करा? ठीक है, एडजेसेंट मंथ ऑफ टी, और ओनली 2 मंथ आर बिटवीन द मंथ इन विच पी एंड आर ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, पी और आर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में केवल 2 महीने का गैप है। तो अगर पी को अप्रैल में रखते हो तो देखो, अप्रैल से 2 महीने गैप, अगर अप्रैल से देखूं तो जनवरी और अप्रैल में 2 महीने गैप आता है। कौन कौन सा होता है? फेब्रवरी और मार्च का, है ना। जनवरी और अप्रैल में 2 महीने गैप आ रहा है इनके बीच में। कितने इनके बिटवीन कितने आ रहे हैं? ओनली 2 मंथ्स आर बिटवीन, 2 महीने हैं बिटवीन द मंथ इन विच पी एंड आर ज्वाइन, जिसमें पी और आर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर पी जनवरी में कर रहा है तो आर डेफिनेट बात है फरवरी मार्च, 2 महीने का बीच में गैप आ गया, आर अपना अप्रैल में आएगा। और अगर पी अप्रैल में कर रहा है तो अप्रैल के बाद से देखो, अप्रैल के बाद मई जून, जुलाई में आ नहीं सकता। तो इसका मतलब पी और आर जो आएंगे, पी और आर जो आएंगे ना अपने, वो आएंगे जनवरी अप्रैल में, केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में पी और आर जनवरी अप्रैल में आएंगे, पी आर और पी और आर। अब इस केस में देखो जरा, यहां पे जुलाई में है, जुलाई से अगर 2 महीने पहले लूंगा तो अप्रैल आना चाहिए, है ना। अप्रैल में तो खाली नहीं है, और जुलाई के 2 महीने का गैप अगर लू, जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आना चाहिए, तो अक्टूबर में खाली। तो पी और आर इस तरीके से बनेंगे, पी और आर ऐसे बन गए। पी और आर जिस महीने में ज्वाइन कर रहे हैं उनके पीछे 2 महीने गैप आ रहा है, जैसे जुलाई में पी कर रहा है और आर अक्टूबर में, तो जुलाई और अक्टूबर के बीच में, जुलाई और अक्टूबर के बीच में 2 महीने गैप आ रहा है कहीं, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, 2 महीने गैप आ रहा है। तो वो यही कहना चाह रहा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव होते ना तो कोई समस्या नहीं होती, तब तो हम कॉलम के बेसिस पे लेते, जैसे 1 और 1 2, तब मैं कर लेता। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है, अलग अलग मंथ दे रखे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, वी ज्वाइन द कंपनी एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर क्यू। वी जो है क्यू के कम से कम 3 महीने पहले तो कर रहा है। अब देखो, वी और क्यू जो आ सकते हैं वो केवल ऐसे ही आएंगे, वी और क्यू ऐसे ही आएंगे, और इसमें वी और क्यू अपने ऐसे ही आएंगे। अब वी कर रहा है अक्टूबर में और क्यू कर रहा है दिसंबर। अब देखो, दिसंबर से अगर मैं 3 महीने पहले की बात करूं, दिसंबर आता है 12वां महीना, है ना, और 3 महीने पहले 9वां महीना कौन सा हो जाएगा? 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर, सितंबर होता है, सितंबर। हाँ, क्योंकि जून, जू, जून, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर ही होता है। तो यहां तो देखो, वी और क्यू, वी क्या है, कितने महीने पहले कर रहा है? केवल 2 महीने पहले कर रहा है। उसने कहा कि एटलीस्ट 3 महीने पहले होना चाहिए, तो ये क्या है, केवल 2 महीने पहले ही कर रहा है, तो ये केस हो गया गलत। यहाँ पे वी कर रहा है जनवरी में और क्यू कर रहा है दिसंबर, तो एटलीस्ट 3 महीने पहले तो जा ही रहा है ना, तो केस नंबर 1 ए सही बनेगा। ये क्लरिकल लेवल तो नहीं थी, इसमें पीओ लेवल के कंसेप्ट लगे पूरे के पूरे। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन द कंपनी आफ्टर एस, एस के बाद कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? तो एस के बाद 3 लोग कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। अब इन दो ऑप्शन में देखो, जितने पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं वी में, तो वी और टी में 3 कर रहे हैं क्या? 1 2 2 लोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब एज मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर टी, अब टी के पहले 3 करने चाहिए भाई, टी के पहले 3 कर रहे हैं, वी ओ यू, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला कह रहा है, वी ज्वाइन द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, वी कब कर रहा है? तो वी ज्वाइन कर रहा है जनवरी में, जनवरी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट जो मैंने इसमें समझाया है। चलिए अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए, जो कि आपका दे रखा है पैरेलल रो का। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे सॉल्व कर सकता है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 8 लोग हैं 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 2 पैरेलल रो बना लेते हैं, एक जिसमें 4 लोग आएंगे, 1 2 3 और 4, और एक और पैरेलल रो बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, एक और बना लेते हैं जिसमें 4 लोग आएंगे, 1 2 3 और 4, और फिर यहां पे एक और बन जाएगी 1 2 3 और 4। ठीक है, और फिर आपको क्या बोला गया है कि इन ईच रो पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग ईस्ट। अच्छा, ईस्ट की बात कर रहा है, देखो ईस्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इस चीज को अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये ऐसे ही तो बन जाएगा, साउथ में तो फेस करेंगे। तो क्या फर्क है, मैंने नॉर्थ और साउथ ऐसे करा दिया, ईस्ट वाले को साउथ में करा दिया, और जो वेस्ट कर रहे हैं वेस्ट वाले ऐसे करेंगे, है ना। तो इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूंगा, 90 डिग्री घुमा दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ फेस करेंगे।
तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ईस्ट वेस्ट आपको दे रखा है, आप नॉर्थ साउथ करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आंसर आएगा। तो ये तो हो गई रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 हो गई। और इसमें कौन कौन बैठा है, पी क्यू आर एस, इसमें कौन कौन बैठे हैं, पी क्यू आर और एस। और ये होगी रो नंबर 2, और इसमें कौन कौन बैठा है, इसमें बैठे हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, चलो फिक्सिंग करते हैं इनकी। Therefore, in the giving sitting attendant, person sitting in row 1 are facing the person sitting in row 2. Each person like different color. ठीक है, अलग अलग कलर लाइक कर रहे हैं। अब पहली लाइन क्या बोल रही है, सेकंड पैराग्राफ से हम लोग की पजल स्टार्ट है। के सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जो है डब्ल्यू, ये क्या है भाई, पी क्यू आर एस ए बी सी डी। ये रोज रोज के नाटक हो गए हैं यार, ये गलत, पी क्यू आर एस नहीं होगा ये होगा एच आई जे के, ये एच आई जे के होगा, ये फिर ये एच आई जे के होगा। ये रो 1 में आप लोग इसको करेक्ट करिएगा, ये एच आई जे के होगा, पी क्यू आर एस नहीं है, ये एच आई जे के होगा। ये होगा एच आई जे और के, और ये होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना। यहाँ पर ही करेक्ट करना है इसको, ये एच आई जे के होगा, एच आई जे और के, और ये होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इसको करेक्ट करिएगा। तो ये पी क्यू आर एस नहीं होगा, एच आई जे के होगा। ये हो जाएगा एच आई जे और के, है ना। और ये हो जाएगा अपना क्या, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये ए बी सी डी नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा। चलो, अब क्या बोल रहा है, के अपोजिट बैठा है उसके जो दो लेफ्ट में है डब्ल्यू के। अब डब्ल्यू के दो लेफ्ट, डब्ल्यू यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, डब्ल्यू यहां आ सकता है और डब्ल्यू यहां आ सकता है। और के अपोजिट है दो लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के दो लेफ्ट ये गया तो के अपोजिट यहां बन गया। डब्ल्यू का दो लेफ्ट ये गया तो के अपोजिट यहां पे बन गया। ठीक है, डब्ल्यू हु लाइक्स व्हाइट कलर, और डब्ल्यू व्हाइट कलर लाइक कर रहा है, डब्ल्यू के नीचे मैंने व्हाइट लिख दिया। डब्ल्यू क्या लाइक कर रहा है, व्हाइट, तो डब्ल्यू के नीचे व्हाइट कलर कर दो। y सेकंड राइट ऑफ z, y दो राइट में है z के। अब y अगर दो राइट में z के, z को यहां रखोगे तो y नहीं आ पाएगा, तो z को रखो यहाँ पे, y आएगा यहाँ पे। z यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो z को रखो यहाँ पे, y आएगा यहाँ पे, तो y सेकंड राइट हो गया z के, है ना। तो 1% बचा है कौन, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ना, डब्ल्यू एक्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे फिर इस हिसाब से, और x आ जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड रो में तो सारे फिक्स हो गए। y सेकंड राइट में z के, z लाइक्स ग्रीन कलर, z क्या लाइक कर रहा है, ग्रीन, तो z को हमने करा दिया ग्रीन कलर लाइक। 2% सिटिंग वन हु लाइक पिंक एंड येलो, पिंक और येलो के बीच में दो लोग आएंगे। अब देखो पिंक और येलो कहीं भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं कोने पे, या फिर यहाँ, क्योंकि कोने पे ही आएंगे तभी दो लोग इनके बीच में आएंगे। तो पिंक और येलो के बीच में दो लोग आएंगे, इसको हम लिख लेते हैं, और दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, द वन हु लाइक्स येलो सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक ग्रे, येलो ग्रे के अपोजिट, और येलो के सामने कौन आएगा, ग्रे आएगा। देखेंगे कैसे फिक्स होगा, देखेंगे अभी कैसे फिक्स होगा। ठीक है, आई हु लाइक्स ब्लू कलर सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर, आई ब्लू कलर लाइक करता है और इमीडिएट राइट में है येलो के। अब देखो येलो के इमीडिएट राइट में कौन है, आई ब्लू, तो येलो को अगर आपने, अब देखो येलो कहां आएगा, इसने बोला आई जो कि ब्लू कलर लाइक करता है, आई जो कि ब्लू कलर लाइक करता है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक येलो, येलो के इमीडिएट राइट में है, तो आई आना है ऊपर वाली रो में, तो येलो की इमीडिएट राइट में आई ब्लू ऐसे बनेगा। तो येलो अपना के में तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी इमीडिएट राइट में आई ब्लू नहीं आ पाएगा, तो येलो मेरे भाई आएगा यहाँ पे। और इसके इमीडिएट राइट में येलो और पिंक में दो आने थे, एक दो, पिंक आ जाएगा अपना यहाँ पे। येलो के सामने ग्रे था तो ग्रे आ जाएगा यहाँ पे, और येलो की इमीडिएट राइट में कौन है, आई, तो आई आ गया यहाँ पे, ब्लू आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस केस में देख लो, इस केस में भी येलो यहीं पे आएगा, क्योंकि येलो के इमीडिएट राइट में मुझे कौन बनाना है, येलो की इमीडिएट राइट में मुझे बनाना है आई ब्लू, तो आई आ गया यहाँ पे, ब्लू आ गया यहाँ पे, और येलो पिंक में दो थे तो पिंक आ जाएगा अपना यहाँ पे, और येलो के सामने ग्रे है तो येलो के सामने ग्रे तो आ ही नहीं पाएगा इस केस में, तो केस नंबर 2 इज गलत, केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 1 सही जाएगा। ठीक है, जे एंड एक्स डज नॉट लाइक रेड कलर, अब के आई, अब जे और एक्स रेड लाइक नहीं करते हैं, तो रेड यहां नहीं आएगा, एक्स में रेड आएगा नहीं, और रेड यहां भी नहीं आएगा फिर, नहीं, यहां तो आ सकता है ना, यहां पे जे नहीं रखूंगा, फिर जे यहां रख दूंगा, है ना। लेकिन कलर के लिए जगह एक ये बची है और एक ये बची है, तो रेड यहां एक्स में नहीं आना और जे में नहीं आना, तो यहां पे रेड रख सकता हूं, रेड केवल यहीं पे रख सकता हूं,
क्योंकि रेड के लिए और कोई जगह नहीं है, और रेड जब यहाँ रखूंगा जे नहीं आएगा, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, जे आ गया अपना यहाँ पे वाई के सामने, ठीक है। तो एच आई जे के था तो एच आ जाएगा यहाँ पे, तो एच आई जे के और वी डब्ल्यू सॉरी एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और रेड कलर विच इज लाइक्ड बाय द पर्सन सिटिंग इन रो वन, अरे तो ये तो हमको ही पता है, हमें क्या बता रहा है, ये तो रो वन वाला आ गया। तो एक पर्सन बचा है, कौन सा कलर आएगा, ग्रे, ग्रे हो गया, कौन सा रह गया, ब्लू ब्लैक, कौन रह गया भाई, ब्लू हो गया, ब्लैक रह गया है ना, तो ब्लैक आ जाएगा अपना एक्स के पास। ये इस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, के एच आई जे जिनको फेस कर रहे हैं एक्स जेड डब्ल्यू वाई विद द रेस्पेक्टिव कलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज और आर करेक्ट, एक्स ब्लैक, क्या एक्स ब्लैक कर रहा है, हाँ ये सही है। जेड ग्रे, जेड ग्रे गलत। आई वाइट, आई क्या है, आई ब्लू है। वैसे एक ही कॉम्बिनेशन करेक्ट आएगा, दो तो आएंगे नहीं, तो एक्स ब्लैक सही आएगा, तो बाकी देखना बेकार है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अलाइक, मतलब ऑड वन आउट, आई डब्ल्यू एच वाई, तो आई और डब्ल्यू को देखोगे अपोजिट है, एच वाई को देखोगे तो एच और वाई अपोजिट नहीं है, के एक्स को देखोगे के एक्स अपोजिट, हाँ तो मतलब एच और वाई इसका वो हो गया ऑड वन आउट। एच जेड अपोजिट आ रहे होंगे, एच जेड अपोजिट आ रहे हैं, वाई जे भी अपोजिट आ रहे होंगे, हाँ आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो, पता क्या, अगर ये लाइव क्लास होती है तो शायद और इंटरटेनिंग होती है और अच्छा लगता है इसको इंटरेक्ट करने में, पढ़ाने में, बट अफसोस मैं अभी लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ना पता नहीं आने वाले दिनों में कर पाऊंगा कि नहीं, बट कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूं। अगली पजल आप लोग के सामने है, फ्लोर बेस्ड पजल है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा, 2 से 3 मिनट में बनाने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, बोल रहा है 6 पर्सन 6 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, और पहले फ्लोर बना लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब इन फ्लोर पे क्या है, पर्सन्स रहेंगे, पहले ये देख लू, सही है ना, पी क्यू आर एस टी यू और पी क्यू आर एस टी, हाँ सही है, यहाँ वहां कुछ गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस टी 6 फ्लोर पे रहते हैं, और सभी लोग अलग अलग फ्लावर लाइक करते हैं, रोज लोटस एंड सो ऑन। जो रोज लाइक करता है लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, रोज ऑड पे रहता है तो 1 3 5 पे आएगा, तो रोज को या तो 1 पे रख लो, या रोज को 3 पे रख लो, या रोज को 5 पे रख लो, तो रोज इन तीन में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। 2 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक रोज, 1 2, एस यहां आ जाएगा, और 1 2 नीचे तो आ नहीं सकता, 1 2 एस यहां पे आ जाएगा, और इसमें 1 2 एस यहां आ जाएगा, एस और रोज में 2 हो गए, ठीक है। डेजी इमिडिएट बिलो एस, तो डेजी इमिडिएट बिलो एस, तो देखो डेजी यहां आ गई, है ना, यहाँ पे डेजी ऐसे आ जाएगी, डेजी इमिडिएट बिलो एस, और यहाँ पे डेजी ऐसे आ जाएगी, डेजी इमिडिएट बिलो एस, ठीक है। एज मैनी पर्सन लिव अबव द वन हु लाइक डेजी, डेजी के ऊपर जितने हैं उतने लोटस के नीचे हैं, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 1 में डेजी के नीचे 2 हैं, तो लोटस के ऊपर भी 2 करने पड़ेंगे, मतलब जैसे आपको लगे काउंट करने में आसान वैसे करा करो। मैं तो बस ये देखता हूं कि मुझे काउंट करने में कहां से आसान पड़ रहा है, और मैं रिवर्स कंसेप्ट लगा देता हूं। तो जितने डेजी के ऊपर बोले हैं उतने लोटस के नीचे बोले हैं, है ना। तो मैंने देखा डेजी के नीचे काउंट करने में आसान है, 2 आ रहे हैं, लोटस के ऊपर 2 रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ डेजी के ऊपर काउंट करना आसान है, डेजी के ऊपर 1 है तो लोटस के नीचे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी डेजी के नीचे काउंट करना आसान है, डेजी के नीचे 0 तो लोटस के ऊपर 0 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या ही नहीं है यार। पी 2 फ्लोर बिलो है लोटस के, तो लोटस के 1 फ्लोर नीचे 2 फ्लोर नीचे पी आ गया। ये केस गलत, क्योंकि लोटस के 2 फ्लोर नीचे कोई आ ही नहीं पाएगा, और केस 1 में 1 और 1 2, पी 2 फ्लोर नीचे आ गया लोटस के, ऐसे, ठीक है। 2 पर्सन लिव करते हैं पी और यू के बीच में, तो पी 1 2, यू यहां आ जाएगा, इस केस में ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 यू डेजी में आ जाएगा, ठीक है। आर जो कि लिली लाइक करता है इमिडिएट अबव है ट्यूलिप के। अब देखो एक ऐसा कॉलम देखो जहां पे आर और लिली एक साथ आ जाए, तो आर और लिली केवल यहीं पे आ सकते हैं, यही पूरा कॉलम खाली पड़ा है, यही पूरा कॉलम खाली पड़ा है जिसमें आर और लिली एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो आर और लिली अगर एक साथ आ सकते हैं तो ये ऐसे आ गए, और आर लिली लाइक करता है और इमिडिएट अबव है ट्यूलिप के, इमिडिएट अबव किसके है, ट्यूलिप के, ट्यूलिप आ गया यहाँ पे। इस केस में आर लिली एक साथ कहां पे आ सकते हैं, आर और लिली केवल यहीं पे आ सकते हैं, और आर लिली है किसको, जस्ट ऊपर है ट्यूलिप के, ट्यूलिप आ गया यहां पे, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक। टी डज नॉट लिव अबव द वन हु लाइक सनफ्लावर, टी सनफ्लावर के ऊपर नहीं जाता। अब देखो इस केस में सनफ्लावर केवल यहीं पे आएगा और टी इसके ऊपर ही आएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे सनफ्लावर केवल यहीं पे आ सकता है ना, और टी इसके ऊपर नहीं, तो टी यहां रख दो रोज में। अब कौन बचा, पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू रह गया, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीजें बन के आ गई, ठीक है। केस नंबर 1 इज द सही वन। क्यू लिव्स ऑन डैश फ्लोर एंड लाइक्स डैश, क्यू रहता है 3 पे और डेजी लाइक करता है, तो 1 डेजी, नहीं क्यू 3 पे डेजी, 3 डेजी मतलब ये,
ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि दूसरे का आंसर क्या बनेगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो। कुछ रेगुलर अपने स्टूडेंट्स है, जैसे अभिषेक हो गया, है ना, पूजा हो गई, और एक्स वाई जेड करके एक पर्सन है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब मैं रेगुलर देखता हूँ, कमेंट करते हैं, और मुझे काफी अच्छा लगता है कि उनके कमेंट्स देख के मतलब हाँ लग रहा है कि मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो सफल है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।